उतर ही पारा
कौन सा प्रदेश मिले? उत्तर प्रदेश, जहां स्वयं भगवान काशी है तो उत्तर प्रदेश का। आज भले बन गए होंगे उत्तराखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, जहां हिमालय भी है और हरिद्वार और गंगा और ऋषिकेश इत्यादि स्थान यहीं पर है। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश से निकलती है। गंगा कहाँ निकलती है? उत्तर प्रदेश से। और सबसे ज्यादा गंगा का अगर स्थान है, पाट है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बड़भागी हो आप लोग। हम बड़भागी हैं कि जन्म होता है हमारा चित्रकूट के मंडल में, चित्रकूट के क्षेत्र में, और जो है क्या 12 ज्योतिर्लिंग 14 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, और वृंदावन धाम कर्म भूमि बन जाती है। और उस तपस्या का फल है कि आज हमारी की कृपा है, राधा रानी की, माता पिता की, गुरुओं की, बड़ों की कृपा है, जो जिनके आशीर्वाद से ये गद्दी प्रदान हुई। महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जानते हो, अहो अनीसाम शोभनम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदुता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। कहा कि अहो अनीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदता स्वयं हरि। जहां जन्म लेने के लिए स्वयं हरि ललायित रहते हैं, देवताओं की तो बात छोड़ दो। जहां जन्म लेने के लिए, प्राकट्य होने के लिए स्वयं जो है हरि भगवान नारायण ललायित रहते हैं कि कब मुझको जाने को मिले और मुझको अपने भक्तों के बीच में लीला करने का अवसर मिले। ये तो भगवान नारायण सोचते हैं, देवताओं की तो बात ही सोचते। ये श्लोक बोल रहा है, प्रसन्न येषां स्वदुता स्वयं हरि। जो प्रसन्न होते हैं जहां आने पर, यही जन्म लब्धम, जो हरि भी सोचते हैं क्या कि मुझको अगर जन्म मिले तो भारतवर्ष पर मिले, उत्तर प्रदेश पर मिले। न सुभारता भिरे, भारत में मिले उत्तर प्रदेश में मिले। श्लोक क्या बोलता है? न सुभारता जिरे, अगर हमारा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो। मुकुंद लगे रहते हैं।
उसमें रहना है, लेकिन भजन करते जो जस करही तो का ये प्रताप है अन्य युगों पर। लेकिन देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जो मानसिक संकल्प करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका तो फल मिलेगा, लेकिन पाप सोच लिया तो उसका पाप नहीं लगेगा। देखो क्या बड़ी व्यवस्था है कलयुग की, ये विशेषता। कलयुग में कुछ दोष हैं मानते हैं, लेकिन ये कलयुग का गुण है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। जो मन में पुण्य आ जाए तो उसका तो पूर्ण फल मिलेगा। मन में आपने अगर घर से ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि हमें कथा में जाना है भगवान की और सर्वभद्रेश्वर भगवान के दर्शन करना है, तो जब ये मानसिक कामना होने लग जाएगी तो इसका पूर्ण रूप से पुण्य मिलेगा। लेकिन पाप अगर आप करके आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई सोच ले मैं आज उसका हाथ चुरा करके ले आऊंगी, अगर ऐसे सोचने लग जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा सोचने पर। लेकिन जब सतयुग रहता था, त्रेता रहता था, द्वापर रहते थे, इन पर जो है क्या मानस पुण्य की तो बातें छोड़ दो, प्रधान विश्व रची राखा। जो कुछ करोगे वही काटने को मिलेगा, वही फल है। इसलिए आपको चाहिए सदैव निरंतर मानस पुण्य हो नहीं पापा। और जो अगर पुण्य सोचने लग गए तो उसी से आपका घा भरना प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए इसकी विशेषता, आप आए तब सोचते रहे कि भागवत जी के यहाँ दर्शन करने जाना है, भागवत जी है? और जब कथा सुने तब तो है ही साथ में, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो क्या यहाँ की छवि मन में बनी रहेगी। और जब यहाँ की छवि बनी रहेगी तो घर में क्या जाकर के कहोगे, कोई भी मिलेगा बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छे भगवान के दर्शन हुए, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी, तो आप उसी में लग जाएंगे तो उसका भी पूर्ण फल मिलेगा। राम राम कहना बड़ी बात नहीं। राम राम जब कहेंगे, जो कोई आगे करेगा उसको 4 गुना फल मिलता है। जो कोई आगे राम राम कहे, है ना, जो कोई आगे राम राम कहे, पहले बोले कि दादी राम राम, दादी प्रणाम, दादी नमस्ते है, दादाजी राम राम है, तो उसको 4 गुना फल मिलता है। कैसे बोले? मन में उन्होंने सोचा तो उसका पुण्य मिला, वाणी से बोला तो उसका पुण्य मिला, जब उन्होंने कहा कहलवा दिया उसका पुण्य मिला, और जब उन्होंने कहा फिर उसको सुना 4 गुना। ये है विशेषता। 4 गुण फल देने में कलयुग में ही ये गुण है, बाकी किसी युग में नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, यही तो विशेषता है। कर्म जो जस करही तो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये बात ध्यान दे लेना। अगर सहयोग ने निष्कपटता पूर्ण आपने सहयोग किया कि किसी रास्ते पर चलते हुए तो भी, तो आपको कहीं ना कहीं कोई कभी अड़चन में फंसे होगे तो आपको अकस्मित आ जाएगा कोई ना कोई लेने के लिए। वो स्वयं कोई होता नहीं है, तो स्वयं बाकी बिहारी भेजते हैं कि जाओ सेवा करके आओ, मेरा भक्त कष्ट में है। और चाहे मन में सोच लेना ऐसा करना, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। लेकिन अगर कभी ना आए तो उसमें दुखित नहीं होना, वो भगवान की इच्छा है। कृपा तो वो होगी जब आपने कहा और भगवान ने सुन लिया, ये कृपा होगी। लेकिन वो इच्छा है, अगर आप चाहे भी गए हो और आ भी नहीं रहा कोई, तो समझ लो कि इच्छा है, तो फिर उसी को स्वीकार करो सहज।
आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जानते हो हमारी भूमि के दक्षिण योजन की ऊंचाई पर 99,000। देखिए ये सब जगह नहीं मिलता है ना, ये सब जगह नहीं मिलता है, ये तो यही मिलता है, भागवत गद्दी से ही मिलता है। और अगर मुझे लगता है इससे इन भागवत शास्त्रों को वेदों को और पुराणों को पढ़ करके अगर आप ज्ञान करेंगे तो ज्यादा जनरल नॉलेज प्राप्त होगी। जिस विषय को चाहिए उसी ज्योतिष विषय का चाहिए, आपको ये जानना है कौन सा तारा कितनी दूर में है, तो आप भ्रम संगीता उठा लीजिए, पूरा मिल जाएगा ज्योतिष शास्त्र है। योग का चाहिए तो पतंजलि योग का उठा लीजिए, पतंजलि को आयुर्वेद, आपको योग भी मिल जाएगा। आप आयुर्वेदिक का उठा लीजिए, उससे ले लीजिए। भागवत में तो महाराज यहाँ तक करते हो तो वहां तो भाव मेरा कौन करता है, नित्य प्रतिपाठ। बस बताइए, आप चित्रकूट के होकर के खुद तो करते नहीं हो और ऊपर से कन्याओं से भी पुत्रों को भी नहीं सुनवाते हो, और फिर सोचते हो कि हमारा पुत्र हमको प्रणाम करे तो क्या करे। जब सुनेंगे और जब करवाएंगे पाठ तभी तो पता लगेगा, जब चौपाई आएगी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा तभी तो पता लगेगा। महीने हो जाए तो फिर देखो चूल्हा अलग है, 10 बजे तक सोएगी और कुछ कहा अगर सास ने कि बहू ये कर लो, मुझसे बनते नहीं, ये तो मैं जानती ही नहीं। और जब बांट लेगी तो वही फटकेगी, वही बीनेगी। दूध खाना है लेकिन अम्मा करके दे, नहीं? लेकिन अगर कह दे कि एक बार भैंस गाय को इधर बांध देना, मुझसे बनता ही नहीं है, मार देगी, है ना। और दूध खाने के लिए मलाई तभी तो ताला लगा के चली जाती है कि है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो ये बात जान लो, जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है, कितना भी छुपाओ तो होगी ना। किसी के यहाँ की बहू सेवा भी करती होगी, जरूरी नहीं है, सब एक जैसी नहीं होती है, लेकिन ये तो उसके लिए है जो ना करता हो कभी होगा। जब आज अपनी सास की पूजा करोगे, सेवा करोगे, ससुर की सेवा करोगे, तो कल जाकर के तुम्हारे बच्चे करेंगे, नहीं तो उनके हृदय में जो पीड़ा होगी, जो दुख होगा, वो आपको उस समय पर, अंतिम क्षण पर सहनी पड़ेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वो पीड़ा सहनी पड़ेगी, इसलिए हम आपको चाहिए बड़े ही इत्मीनान